आज हम लोग देखने वाले हैं कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट सेट 2 हिंदी के सभी 30 प्रश्नों को। पहला सवाल है 71 नंबर, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन। कौन क्या है? तो सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 73, ऑप्शन डी, मकान। मकान क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? विशेषण को पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 विशेषण हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है 75। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन हो जाएगा। हवा का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, हिरन शब्द का पर्यायवाची शब्द है 76। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिरन का क्या हो जाएगा? सारंग। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? 77। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कारक के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन कीजिए, यानी कि पट्टी बनाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का होगा ऑप्शन ए, बुरी राय देना। पट्टी बनाना मतलब क्या हो जाएगा? बुरी राय देना। अगला प्रश्न है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। 79। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? भूतकाल, यानी कि आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? इसका प्रकार बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अगर अ जोड़ आ मिलके क्या हो जाएगा? हर्षई या फिर दीर्घई। तो एक सेकेंड, अ और आ, ठीक है ना, ये इसके बाद हर्षई या दीर्घी आए, ठीक है ना, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये कर। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? 81 का होगा ऑप्शन डी, न जोड़ अक, डबल एकार होगा इसमें। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? न जोड़ अक। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करें। संपन्न का विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। तो 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विपन्न। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न। अगला प्रश्न है 83 नंबर, निरक्षर शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। 84 नंबर है, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? इसका होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आगे नाथ न पीछे पगहा। 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना हो। आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब क्या होगा? किसी तरह की जिम्मेदारी का
न हो। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यमुनोत्री। निम्न में से कौन सी सही वर्तनी है, सही वर्तनी पहचानना। 87 का आंसर हो जाएगा सी, कौतूहल। ये क्या हो जाएगा, सही वर्तनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये हो जाएगा सही वाक्य। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनना। यहाँ पर अशुद्ध को चुनना है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपकी चरित्र अच्छी है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है, इसलिए ये क्या आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है 90। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंक। अंक शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम। तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है 91। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तद्भव। अंगरखा, अंगरखा शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव। अगला प्रश्न है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पर, क्योंकि ये हो जाएगा इसमें पर जोड़ अधीन, पराधीन। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अति जोड़ आचार मिलके क्या हो जाता है, अत्याचार। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। 94 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इत। केंद्रित में कौन सा प्रत्यय होगा, इत। और अधिकता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ता। और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, देखिए यहाँ पे केंद्रित और अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। 95 का होगा ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है 96, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। 96 का होगा ऑप्शन बी, कबीर। कबीर कौन है, तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है कबीर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रियत कहा जाता है। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रियत कहा जाता है। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव दास। केशव दास को क्या कहा जाता है, तो एक सेकेंड, 97 नंबर हो जाएगा आपको, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रियत कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के जवाब कर लीजिए। इसका आंसर बता देते हैं, ज्ञान होने की अनिवार्य शर्त है। तो 98 का हुआ ऑप्शन बी, सृजन और उत्पादन। 99, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अगला, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। तो 100 का होगा ऑप्शन डी, स्वयं गांव में जाना। तो आज का यह सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।
सेट नंबर 3 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।